करते हैं ईवीएस समाधान के एक और लेक्चर में आप सभी का। और जो हमारे चल रहा था सेमेस्टर सेकंड, और सेमेस्टर सेकंड की अगर बात करें यूनिट नंबर 4 के अंदर पेपर सेकंड हमारा हमने स्टार्ट कर रखा था। हमारे जो चैप्टर नंबर 1 था जिसके अंदर हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात कर रहे थे, उसके अंदर हमारा जो अंतिम टॉपिक है वो टॉपिक है द्विक्षारीय या डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल। डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल आपसे नाम से पता चल रहा है जिस हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंदर हमारे पास क्या हो COH समूह कितने हो 2 होते हैं, उनसे क्या बोलते हैं डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। और जो प्रीवियस लेक्चर के हम अंदर पढ़ा था वो पढ़ा था हमने असंतृप्त के लिए क्या पढ़ते हैं, हम संतृप्त के लिए पढ़ते हैं। द्विक्षारीय के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट नेम की बात करते हैं, कुछ जो सूत्र हैं उनकी बात करते हैं, कौन कौन से अम्ल प्रमुखतः आते हैं। पहले अगर हम बात करें तो इसमें आता है ऑक्सैलिक अम्ल। दूसरा हम बात करेंगे इसके अंदर मैलोनिक अम्ल। तीसरा हम इसके अंदर बात करेंगे सक्सेनिक अम्ल। चौथा जो हम बात करेंगे ग्लूटारिक अम्ल। पांचवें इसके अंदर हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे एडिपिक अम्ल। ठीक है, अब लोग हमें क्या देखना है, संरचना देखनी है और क्या देखना है, इनके IP से नाम देखना है। संरचना आपको क्या देखना है, IUPAC नाम। पहली एक या दो मैं आपको संरचना बता दूंगा, फिर आप कर लेना, और एक दो या दो मैं क्या बता दूंगा आपका IP से नाम, फिर आप अपने आप करने का प्रयास कीजिएगा। मेलऑक्सैलिक अम्ल आपको पता होगा इस प्रकार से लिखते हैं, ये होती है ऑक्सैलिक अम्ल की फॉर्मूला। मैलोनिक अम्ल की बात करें ये कुछ इस प्रकार से होती है संरचना। सक्सेनिक अम्ल की बात करें इस प्रकार की होगी संरचना। ग्लूटारिक की बात करें इस प्रकार की होगी संरचना। आखिरी अंतिम में एडिपिक अम्ल की कुछ इस प्रकार से होगी संरचना। ठीक है, स्टार्ट के अंदर तो सिर्फ हमने क्या लिया, दो कार्बोक्सिलिक अम्ल की संरचना ली, फिर हम क्या करें लगातार जैसे से आगे बढ़े CH2 समूह को जोड़ रहे हैं। एक जोड़ने पर हम जोड़े हैं, इसके अंदर हम जोड़े हैं 2, इसके अंदर 3 और इसके अंदर हमने जोड़े हैं 4। ठीक है, जोड़ना किस प्रकार से वो ध्यान में रखिए आप। अब हमें क्या करना है, IPC नाम की बात करते हैं। कार्बन मिल लीजिए कितने 2 है, 2 को बोलते हैं एथेन डाइओइक अम्ल। नीचे जो कार्बन है वो 3 है, तो 3 को बोलते हैं प्रोपेन डाइओइक अम्ल। उससे नीचे 4 है तो ब्यूटेन डाइओइक अम्ल। फिर हमारे जो आते हैं 5 तो पेंटेन डाइओइक अम्ल। अंतिम हमारे पास आता है 6 तो उसे बोलते हैं हेक्सेन। ठीक है, ऑक्सैलिक के अंदर जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसकी सिर्फ 2 संरचना होती है। मैलोनिक के अंदर CH2 समूह 1 ऐड हो जाता है। सक्सेलिक के अंदर समूह कितने ऐड हो जाते हैं, 2 ऐड हो जाते हैं। ग्लूटारिक के अंदर 3, जब एडीपी के अंदर क्या होता है 4। IPC नाम बहुत ईजी है, स्टार्ट में आप जितने भी कार्बन है उस कार्बन को नाम दीजिए और अंत में क्या लगा दीजिए डाइओइक अम्ल। तो एक बार इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, हम जो बात करेंगे केमिकल रिएक्शनों की, फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिससे क्या होते हैं कि हम किसका निर्माण करते हैं, डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल का।
पहली विधि है हमारे पास साइनाइडों का संश्लेषण। कौन सी है? साइनाइडों का संश्लेषण। इसके लिए हम पहले क्या लेते हैं? हैलो अम्ल। हैलो अम्ल इस प्रकार से। इसकी रिएक्शन आप पोटेशियम साइनाइड के साथ कर दीजिए। पोटेशियम साइनाइड के साथ करते हैं तो इससे निकलता है KCl। ये क्या बनता है? CnCH2COH। फिर क्या कर दीजिए आप? इसका जल अपघटन। फिर ये बनाता है COH। डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल इसने बना ली है। दूसरी अगर विधि की बात करें तो कम क्रम ब्राउन या वाकर की विद्युत विश्लेषण विधि के द्वारा। ये हम बना लेते हैं संरचना। ठीक है। अब इसका क्या होगा? विद्युत अपघटन। इसके लेते हैं हम 2 अणु। कितने लेंगे? 2 अणु लेंगे। किस प्रकार से टूटता है वो देखिए। 2K+ तो टूटता है कैथोड पर। विद्युत अपघटन करना है तो एनोड में कैथोड पर होगा। और यहाँ पर क्या बच जाता है? 2C और CO-। ये कहाँ बनता है? एनोड पर। अब इससे भी क्या निकल जाता है? 2 CO2 माइनस का 2 CO2। कहाँ से? ये वाला। तो यहाँ पर क्या बचता है? यहाँ पर बचता है 2C और CO2H5। अब इनको किस प्रकार से लिख लेते हैं? इनको इस प्रकार से लिखा जा सकता है। इनको कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है। इस प्रकार से इनका भी आप जल अपघटन करवाओगे तो क्या बन जाता है हमारे पास? डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। अब हम जो बात करने वाले हैं, अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हमारे पास तीसरी जो रिएक्शन है। किसकी? तीसरी रिएक्शन की। तीसरी रिएक्शन के अंदर हम बात करते हैं सक्रिय मेथिल समूह वाले यौगिकों से। किससे? सक्रिय मेथिल यौगिक 2 प्रकार की होगी। एक तो होगी एसिटो एस्टर से संश्लेषित अम्ल का हम क्या करेंगे? संश्लेषण करने वाले। किस प्रकार से बनाना देखते हैं। CO, ठीक है, और CO CH2 CO C2H5। इसके लेंगे 2 अणु। ध्यान में रख लीजिए इसको, फॉर्मूले को। ठीक है। अब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं? Na और एथेनॉल लेते हैं। जब एथेनॉल लोगे तो कुछ इस प्रकार से होती है। यहाँ से H एक निकल जाता है, H+ और Na, और यहाँ पर बनाता है CO5। पुनः ये क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। किस प्रकार से देखते हैं? CH2O CO CH CO C2 और CO C2H5। ठीक है। अब क्या होता है? इसका पुनः जल अपघटन होगा। जब इसका जल अपघटन हो जाता है, डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल का पुनः निर्माण करता है। ठीक है। अब इसका क्या है? दूसरा क्या है? मेलोनिक एस्टर। मेलोनिक एस्टर से भी बनाते हैं। किसे बनाते हैं? मेलोनिक एस्टर से भी इसका निर्माण करने का प्रयास करते हैं। देखते हैं दूसरी विधि। मेलोनिक एस्टर के अंदर हम क्या लेंगे? C2CO, इसके लेते हैं 2 अणु। वही रिएक्शन इसमें NaC2H5OH, यही लेने वाले हैं। ठीक है। और ये रिएक्शन किस प्रकार से होती है? NaCH CO C2H5 इसके रूप में होती है। ठीक है।
यहाँ पर एक चरण और आएगा, ठीक है, यहाँ पर एक चरण, यहाँ पर एक और आने वाला है। कैसा आएगा देखते हैं। यहाँ पर पुनः आयोडीन से भी रिएक्शन करने वाली है, लिख लेना। आयोडीन से रिएक्शन करेगी तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, C2CCO CH CO CO2 आयोडीन से रिएक्शन करेगी Na के रूप में निकल जाएगा। ओके, अब यहाँ पर Na बचा ना, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, C2I से रिएक्शन करेंगे ट्वाइस के साथ। यहाँ पर सिर्फ आयोडीन से की थी, यहाँ पर C2I की ट्वाइस से रिएक्शन करने वाले। रिएक्शन करोगे तो ये Na निकल जाने वाला है, क्या बचेगा, C2 है, 2 लिए हैं इसके अणु, तो ये कुछ इस प्रकार से रचना बनाता है। ठीक है, और ये इसके अणु कितने हैं, 2 है, इस प्रकार से। ओके, इस प्रकार से। ठीक है, अब ये रिएक्शन वापस इसका क्या कहलाते हैं, हम जल अपघटन करा लेते हैं। क्या करवाते हैं इसका, जल अपघटन। जल अपघटन करवाओगे ये कुछ बनाता है COH, इस प्रकार से। प्लस, ठीक है, बना लिया। अब इससे क्या निकाल दीजिए आप, CO2 माइनस, तो ये क्या बनता है, इस प्रकार से। ठीक है, पुनः एक बार देख लेते हैं। पहले हमने क्या बात किया, साइनाइडो संश्लेषण। साइनाइडो संश्लेषण करने के लिए आपको क्या प्राप्त बनाना पड़ेगा, हेलोअमन। हेलोअमन बना लिया, उसके साथ पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करते हैं, फिर इसका जल अपघटन करना है। हर एक रिएक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, जल अपघटन करने वाले हैं। ठीक है, दूसरी जो रिएक्शन है वो हमारे पास है क्रम ब्राउन या वक्र की विद्युत विश्लेषण विधि, सबसे इंपॉर्टेंट हो सकती है, आने वाली हो सकती है, क्योंकि जो नेम रिएक्शन है उसकी मैंने कहा था आपको आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इस प्रकार से होती है, क्योंकि सेल रिएक्शन है, विद्युत अपघटन है, तो एक एनोड पर एक कैथोड पर बनने वाला है। जहां पर पोटेशियम कैथोड पर, एनोड पर ये प्रोडक्ट बनता है। फिर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड दोनों निकाल दीजिए, हमारे पास क्या बनता है, डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है आगे जाके। फिर इसका हम क्या करते हैं, जल अपघटन, ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाता है। ये रहे, यहाँ पर बन जाता है, सॉरी, यहाँ से आप यहाँ पर आना। ठीक है, तीसरी जो रिएक्शन है वो हमारे पास सक्रिय मेथिलीन समूह है, हमने करवाई है रिएक्शन, Na के साथ करवा दीजिए। फिर जो Na है इसको बाहर निकाल लिया, आयोडीन से रिएक्शन करवा दीजिए। आयोडीन से रिएक्शन कराने के बाद में इसका क्या कराते हैं, जल अपघटन। ये रहा समूह। यहाँ पर केवल आयोडीन नहीं, मेथिल आयोडाइड का प्रयोग करते हैं, फिर इसका जल अपघटन करवा दीजिए। दो अणु बनते हैं, हमें सिर्फ एक ही चाहिए, तो CO2 से इसका निष्कासित कर देते हैं। तो एक बार इतना आप नोट डाउन कीजिए। फिर हम जो हमारे पास चौथी रिएक्शन चक्रीय कीटोन ऑक्सीकरण से आगे पढ़ते हैं। अब देखिए, जो हम आगे रिएक्शन और करते हैं, पहला है हमारे पास चक्रीय कीटोन का ऑक्सीकरण, बात करने वाले हैं। चौथी रिएक्शन किस प्रकार से बनाना, देखिए, ये रहा हमारे पास चक्रीय कीटोन। ठीक है, HNO3 साथ में ऑक्सीकरण बनाना किस प्रकार से, इस प्रकार से। तो कार्बन टोटल कितने हैं, यहाँ पर 6 है, तो इस प्रकार से प्रोडक्ट बन जाता है। फिर आता है हमारे पास 5वीं रिएक्शन ग्लाइकोल, इस प्रकार से होता है ग्लाइकोल, आपको पता हो। ऑक्सीकरण करना है, जब ऑक्सीकरण करोगे आप, फिर ये क्या मिलेगा, CHO, पुनः ऑक्सीकरण कर दीजिए, फिर ये क्या बना लेगा, C2 COH और COH, इस प्रकार से। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण किया तो आज क्या निकलेगा, जल का अणु निकल रहा है। फिर 2 ऑक्सीजन ऊपर नीचे ऐड कर लीजिए, हमारे पास ये समूह बन चुका है। छठा हमारे पास है असंतृप्त डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल, यहाँ पर लिख लेते हैं। कुछ नहीं करना आपको, निकल ले लीजिए और हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड कर लीजिए, ये लीजिए बन चुका।
सिंपल रिएक्शन थी। चौथा डाई हेलो व्युत्पन्न का ज्ञान अभिक्रमक के साथ बना लीजिए। फिर इसकी 2Mg के साथ रिएक्शन करवाइए, MgBr बना लेगा। फिर रिएक्शन इसकी 2CO2 के साथ करवा दीजिए, ये बना लेगा COOMgBr। फिर इसका करवा दीजिए आप जल अपघटन 2 अणु लेकर, फिर ये क्या बना लेगा, डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बना लेता है ये, डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। ठीक है, आशा करते हैं जो आज ये जो रिएक्शन थी इसके बनाने की वो आपको अच्छे समझ में आ चुकी है। और ये जो इसका पहला पार्ट था हमारे पास, कार्बोक्सिलिक जो अम्ल थे उसका अच्छे से पार्ट समझ में आया। कोई भी चीज़ हमने स्किप नहीं की है, सभी चीज़ आवश्यक है आपके लिए, कहीं ना कहीं काम आने वाली है। ठीक है, हमने लगभग सभी पॉइंट्स को कवर करने का प्रयास किया है। इसका जो सेकंड पार्ट है वो आता है कार्बोक्सिलिक अम्लों के व्युत्पन्न, उसमें भी हम लगभग सारी चीज़ें कवर करके चलेंगे और आपका सेमेस्टर क्या करेंगे, समापन करते हैं सेकेंड सेमेस्टर का वहाँ तक। आशा करते हैं आज लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी मन के अंदर कोई भी डाउट्स रहता है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आने वाली क्लास के अंदर उसका जरूर सलूशन दिया जाएगा। मिलते हैं आपको एक और लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।